नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर आई एक ऐसे रिपोर्ट के बारे में जो कि भारत के डिफेंस सेक्टर का पूरा नक्शा ही बदल सकती है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अब राफेल डील के बाद राफेल फाइटर जेट का इंजन भी भारत में बनेगा? क्या अब हम विदेशी कंपनियों पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं होने वाले हैं? और क्या एचएएल को सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी मिलने वाली है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर ढूंढेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत काफी लंबे समय से 114 नए राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने की योजना बना रहा था। और ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये बेसिकली डसाल्ट एविएशन के द्वारा बनाए जाते हैं। और हाल ही में इन एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए जो जरूरी मंजूरी है ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से दी जा चुकी है। अब इन एयरक्राफ्ट में जो इंजन यूज होते हैं ये होते हैं सैफरान के M88। आपको बता दें कि अगर ये डील फाइनलाइज होती है तो भारत के पास दुनिया के सबसे एडवांस 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट में से एक एयरक्राफ्ट आने वाला है। और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। राफेल में M88 इंजन का यूज किया जाता है जो कि एक पावरफुल इंजन है, लेकिन इस इंजन को सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन की तरफ से बनाया जाता है। और ये इंजन अभी तक पूरी तरीके से फ्रांस से ही आता था, जिसका मतलब ये है कि ये भारत में बनते नहीं थे, स्पेयर पार्ट्स बाहर से आते थे। और वॉर के टाइम में आपको पता है कि जब हम फॉरेन डिपेंडेंसी पर होते हैं तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमारे विपरीत हो जाती है। लेकिन अब ये चीज़ें बदल सकती हैं। दरअसल भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सैफरान के बीच में 2021 में एक समझौता किया गया था। इसमें तय हुआ था कि अगर राफेल डील होती है तो भविष्य में जो इंजन है ये भारत में असेंबल होंगे, इनके कुछ पार्ट्स यहीं बनेंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे भी थोड़ी बहुत बात हुई थी। हालांकि इस पे ज़्यादा डिटेल तो पब्लिकली उपलब्ध नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत टीओटी की बात भी उस समय हुई थी। यानी धीरे धीरे भारत खुद इंजन बनाने की तरफ बढ़ेगा और शायद अब ऐसा होने वाला है। दोस्तों, एचएएल और सैफरान की दोस्ती की अगर हम बात करें तो ये नई नहीं है। हम पहले भी सैफरान के साथ कई इंजन प्रोग्राम्स पे काम कर चुके हैं। खासकर अगर हेलीकॉप्टर इंजन की बात की जाए तो आप शक्ति इंजन का नाम तो सुन चुके होंगे। और इसके अलावा हम एयरक्राफ्ट पार्ट्स भी बनाते हैं फ्रांस के लिए, यानी कि हजारों इंजन भारत में बन चुके हैं और इसीलिए सैफरान को एचएएल पर भरोसा भी है। अब सवाल ये है कि हम यहाँ पर जो इंजन बनने की बात कर रहे हैं इसमें कितने इंजन लगेंगे और कितने इंजन भारत में बनेंगे। देखिए, अगर हम सिंपल मैथमेटिक की बात करें तो भारत 114 राफेल फाइटर जेट को खरीदने वाला है। और अब आप खुद अगर गणित लगाएं तो हर जेट में दो इंजन लगाए जाते हैं, या ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है तो हर जेट में दो इंजन यूज होते हैं। यानी सीधा सीधा देखा जाए तो यहाँ पर 228 इंजन तो कंफर्म है। लेकिन जाहिर सी बात है, कोई भी वायुसेना सिर्फ उतने इंजन तो लेगी नहीं जितने की उनको जरूरत है, बल्कि कुछ इंजन हमें स्पेयर और रिजर्व में भी रखने पड़ेंगे। इसीलिए माना जा रहा है कि इंनिशियली 250 से ज्यादा जो इंजन है इनका निर्माण होने वाला है। और आपको तो पता ही है कि एक निश्चित अंतराल के बाद जो एयरक्राफ्ट है इसमें इंजन चेंज भी किए जाते हैं। वो अंतराल 15 वर्ष का भी हो सकता है, 10 वर्ष का भी हो सकता है और 20 वर्ष का भी हो सकता है। यानी कि हमें आने वाले भविष्य में और भी इंजन की जरूरत पड़ेगी और टोटल नंबर 500 को पार करेंगे। सोचिए, अगर सब विदेश से आए तो हमारे लिए ये कितना महंगा होगा। इसीलिए इनका भारत में बनना जरूरी है। अब सवाल यह है कि भारत में बने तो इसका फायदा हमें क्या होगा। पहला फायदा होगा आत्मनिर्भरता, यानी कोई भी देश सप्लाई को रोक नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये भारत में बन रहे होंगे। हजारों करोड़ रुपए देश में रहेंगे। इससे रोजगार भी होगा, जहां पर इंजीनियर, वर्कर्स और जो एमएसएमई है इनको सीधे तौर पर काम मिलेगा। और सबसे बड़ा फायदा है टेक्नोलॉजी का। एडवांस मेटलर्जी, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इन सब की सीख भी ये जो प्रोग्राम है ये भारत में दे जाएगा। और आने वाले भविष्य में आपको तो पता ही है कि भारत और भी बड़े इंजन प्रोग्राम पर काम कर रहा है और इसका सीधा फायदा हमें देखने को मिलने वाला है। अब अगर सैफरान की बात करें तो सैफरान अब भारत में काफी मजबूत भी हो चुका है। हैदराबाद, बेंगलुरु, गोवा, यहाँ पर मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और R&D सेंटर हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी पूरा का पूरा धीरे धीरे जो इकोसिस्टम है ये भारत में तैयार हो गया है। अब यहाँ पर सब कुछ पक्का है, इस बात पे हम कैसे भरोसा करें। तो दोस्तों, अभी ये सब योजना के स्तर पर है, लेकिन कल सैफरान ने ऑफिशियल ट्वीट करके इसको एक्नॉलेज किया है। अभी यहाँ पर क्योंकि डील फाइनलाइज नहीं हुई है, तो जब तक डील फाइनलाइज नहीं हो जाती है तब तक हम कंफर्म नहीं कह सकते। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर डील ही कंफर्म ना हुई, फाइनलाइज ना हुई, तो फिर इंजन क्यों ही बनेंगे। लेकिन अब क्योंकि हमको पता है कि डील होने वाली है तो इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि इंजन का निर्माण भी होने वाला है। तो स्पष्ट है कि इससे भारत को बेनिफिट जरूर मिलेगा।
आपको क्या लगता है कि क्या हमें इंजन के साथ टीओटी की भी मांग करनी चाहिए थी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।